अरनमनई 4 पूर्वोत्तर भारत में एक पुजारी और उसकी बेटी एक उत्सव के दौरान नाव से मंदिर तक यात्रा करते हैं। जब बेटी घायल हो जाती है और उसका खून नदी में फैल जाता है, तो वह आकार बदलने वाले राक्षस बाघ को छोड़ देती है। बाघ बेटी को मार डालता है और उसका रूप धारण कर लेता है। इसके बाद पुजारी बाघ की आत्मा को एक बर्तन में फंसा देता है, जिससे उसे अपनी पत्नी की खातिर अपनी बेटी की जगह स्थायी रूप से लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दृश्य एक गांव में स्थानांतरित हो जाता है, जहां सल्वी और उसका पति अपने बच्चों शक्ति और सर्वनन जूनियर के साथ रहते हैं। सल्वी के पति की जंगल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है और सल्वी ने स्पष्ट रूप से अपने कुएं में फांसी लगा ली। अपनी मृत मां की गवाही देते हुए शक्ति कोमा में पड़ जाती है। मौतों की खबर सुनकर सल्वी के भाई सर्वनन, एक वकील, अपनी चाची के साथ दुखी बच्चों से मिलने जाते हैं। गांव में जमींदार की पोती माया, जो एक डॉक्टर है, को शक्ति की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। जल्द ही उन्हें घर में असाधारण गतिविधियों का अनुभव होने लगता है। सर्वनन को संदेह है कि उसकी बहन सल्वी की मौत आत्महत्या नहीं थी और वह ग्राम प्रधान के बेटे रवि के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें बेरहमी से बर्खास्त कर दिया जाता है। रवि फिर सर्वनन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके दिवंगत बहनोई की मृत्यु से पहले एक ऋषि उसका पीछा कर रहा था। बाद में जब वे अपनी जीप में थे, एक आत्मा उन पर हमला करती है और सर्वनन जांच करने के लिए बाहर निकलता है। इस दौरान सल्वी जैसी दिखने वाली एक आत्मा रवि पर हमला कर देती है। रवि की चीख सुनकर सर्वनन जीप को खोजने के लिए वापस आता है और रवि चला गया है। केवल वीडियो कैमरा पीछे रह गया है, जिसमें ऋषि की फुटेज एक बार फिर दिखाई दे रही है। अगली सुबह सर्वनन को जीप एक पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसके ऊपर रवि की लाश थी। शुरुआत में पुलिस को संदेह हुआ। सर्वनन ने वीडियो कैमरा साक्ष्य का उपयोग करके अपना नाम साफ कर दिया। पुलिस अब आश्वस्त हो गई है। सर्वनन को ऋषि की मांद की खोज में मदद करती है, जहां उन्हें सभी हालिया पीड़ितों और शक्ति की तस्वीरें मिलती हैं। ऋषि के अपराध से आश्वस्त होकर इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। सर्वनन को पता चला कि शक्ति, इंस्पेक्टर और दिवंगत रवि सभी की जन्मतिथि एक ही है। वह माया से पुष्टि करता है कि उन तीनों में एक लाल तिल भी समान है और उसे बच्चों की रक्षा करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर को बचाने के लिए सर्वनन ऋषि से भिड़ जाता है। इस बीच शुरू से ही पुजारी सर्वनन के घर पहुंचता है और दावा करता है कि वो अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहा है। वह शक्ति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सल्वी की आत्मा उसे बाहर निकाल देती है। समवर्ती रूप से इंस्पेक्टर की वेल से सूली पर चढ़ने के बाद मृत्यु हो जाती है और शक्ति सल्वी की आत्मा के साथ कोमा से जाग जाती है। पूछताछ के दौरान ऋषि ने खुलासा किया कि बाघ एक दुष्ट आत्मा थी जो पानी और जमीन पर रहने में सक्षम थी। उसकी आत्मा को पुजारी ने फंसा लिया था, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी। जब ग्रामीण गांव में स्थानांतरित हुए तो बाघ ने उनका पीछा किया और अंततः अपनी छुपी हुई आत्मा को पुनः प्राप्त कर लिया। पूरी ताकत हासिल करने के लिए बाघ का लक्ष्य शक्ति, इंस्पेक्टर और रवि की बलि देना है। बाघ ने सल्वी के पति को मार डाला और शक्ति के पास जाने के लिए उसका रूप धारण कर लिया। हालांकि सल्वी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया और बाघ के खिलाफ उनकी रक्षा करने के लिए एक आत्मा के रूप में लौट आई। ऋषि ने सर्वनन को बाघ को अमर होने से रोकने के लिए हर कीमत पर शक्ति की रक्षा करने की चेतावनी दी। सर्वनन अपनी चाची को उसका समर्थन न करने के अपने अफसोस के बारे में बताता है। इस बीच बाघ पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, जिससे उसे चोटें आती हैं, लेकिन ऋषि उसे भगाने में सफल हो जाता है। इस अराजकता के दौरान शक्ति की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते समय माया को सल्वी की आत्मा ने परिसर के गेट पर रोक दिया। सर्वनन ने माया के लैब कोट पर खून का धब्बा देखा, जिस पर सल्वी की आत्मा इशारा कर रही थी। प्रयोगशाला में रक्त का परीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि बाघ ऋषि का प्रतिरूपण कर रहा है। राष्ट्रपति से भिड़ने के बाद उन्हें राष्ट्रपति की कार की डिक्की में ऋषि का शव मिला।
राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि ऋषि सल्वी की आत्मा और उसके अवशेषों को नष्ट करने के लिए कब्रिस्तान गए थे। सर्वनंद बहुत देर से पहुंचता है और शक्ति की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपनी बहन की आत्मा को गायब होते देखता है। बाघ फिर शक्ति पर दावा करने के लिए प्रकट होता है, लेकिन माया उसके साथ मंदिर उत्सव में भाग जाती है। वहां सर्वनन एक बड़ी असुर मूर्ति के अंदर बाघ से युद्ध करता है। उत्सव के चरमोत्कर्ष पर एक दिव्य आत्मा मूर्तिकला और बाघ दोनों को नष्ट कर देती है। उथल पुथल सुलझने के बाद सर्वनन ने माया को आश्वासन दिया कि गांव की सेवा जारी रखने के लिए महल को एक अस्पताल में बदल दिया जाएगा। बाहर बच्चे अपनी मां की आत्मा के साथ थ्रोबॉल खेलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उन पर नजर रखती रहती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।